हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टाइटल थंबनेल देख लिया ना सभी ने। यार आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे हैक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर हैक्स हैं ये अभी से आपको अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। एग्जाम से जो पिछला दिन होता है और एग्जाम की सुबह जो होती है, अगर आपका सेकंड स्लॉट है तो सुबह का टाइम और ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग रिवीजन जो आप करोगे, यानी सुबह जो 2-4 घंटे अगर आपको मिलते हैं, अगर सुबह एग्जाम जल्दी है, फर्स्ट स्लॉट है, तब तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा मिलेगा। लेकिन अगर दोपहर है तो अपने पास 2-3 घंटे 4 घंटे मिल सकते हैं। इस समय पे आप कुछ ऐसे चैप्टर्स को देख के जाइए, कुछ ऐसी चीज़ों को एक तरह से रट के जाइए या गो थ्रू करके जाइए जो एग्जाम में जाते ही उसका सवाल आना ऑलमोस्ट गारंटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है बच्चों, मैं खुद इसको यूज करता था। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, मेटलर्जी से भी बहुत बार सवाल आ जाता है। तो मान लीजिए मैं एग्जाम से पहले इस तरह के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मान लीजिए मैं रिवाइज करके गया। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड से, पी ब्लॉक वगैरह के ऑक्सी एसिड्स वगैरह से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये की पॉइंट्स कुछ चैप्टर्स के 3-4-5 चैप्टर्स के मैं रिवाइज करके गया, एंड जस्ट इमेजिन एग्जाम में सीधा केमिस्ट्री को मैंने उठाया खट से एग्रेशन में, और केमिस्ट्री में मैंने ढूंढा सीधा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन या फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का। बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन उसका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब जाते ही ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चंस आपने पहले 10 मिनट में निपटा दिए, पहले 5 मिनट में आपने कर दिया उनको, तो कितना एग्रेसिव आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक चैप्टर्स पे रिवीजन करिए लास्ट टाइम पे, जिनमें जाते ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ये बहुत ही जबरदस्त हैक है। इसका यूज करके देखिए, रियल एग्जाम से पहले आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके बच्चों, अगली चीज, अगर आप एग्जाम में स्टक हो जाते हैं, बहुत बार क्या होता है एग्जाम में हम परेशान हो जाते हैं अगर हम किसी एक क्वेश्चन में से नहीं होता है। बच्चों क्वेश्चंस और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हमें फोकस करना होता है, और हमेशा क्वेश्चन में ना रोड मैप देख लिया करो कि क्वेश्चन एंड तक आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार क्वेश्चन को हम करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कत कहाँ फंसती है, 5 मिनट 7 मिनट के बाद कई बार वो क्वेश्चन आगे फंस जाता है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ फंसी, आपने रोड मैप एंड तक बनाया ही नहीं, आपको क्वेश्चन की पूरी अप्रोच पता ही नहीं थी, लेकिन आप चल पड़े। इट्स लाइक दिल्ली आपको जाना है लेकिन दिल्ली का रास्ता आपको नहीं पता, बस चल पड़े। तो यार ये बताओ, ऐसे तो किसी क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, क्या पता। यानी आपको क्वेश्चन की अप्रोच एंड तक पता हो तभी क्वेश्चन को आप आगे अप्रोच कीजिए। इसमें एक बात कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी पहले से ही अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप पहचान पाओ कि ये मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन की एंड तक अप्रोच आपकी है कि नहीं। अब मान लीजिए बाय द वे फिर भी आप क्वेश्चन में स्टक रह गए और आप डीमोटिवेशन फील कर रहे हो, तो बच्चों मैं सिंपली इतना बोलना चाहूंगा कि टेक 10 to 20 डीप ब्रेथ्स। आराम से डीप ब्रीथ करिए, है ना। आराम से अपना एक बार अटेंशन वापस फोकस करिए। ओवर थिंकिंग, दिमाग में एकदम घबराहट हो गई, कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग करिए, आराम से सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका, 2-3 मिनट 4 मिनट में फर्क नहीं पड़ता। 2-3 मिनट और हल्की हल्की सिप पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, तो उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का सिप आपको पानी का पीना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, पर ओवर हाइड्रेशन भी नुकसान कर सकता है, आप जानते हो, है ना। पता लगे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको लगातार वॉशरूम ही जाते रहना पड़े, वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है ना। कई बार वॉशरूम्स उतने अच्छे भी नहीं होते और आपका फोकस भी बार बार डिवेट होता है, कई जगह बार बार अलाउ भी नहीं करते वो बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि डीप ब्रीदिंग के बाद उसके अलावा आप हेड डाउन भी कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, उससे भी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि ये सिचुएशन बच्चों मेरे साथ भी एग्जाम में आई थी। अब उसके बाद एग्जाम का फोबिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय होता है। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि सर एग्जाम से डर लगता है, मुझे एग्जाम नहीं दे पाता। अरे बच्चा एक बात बता, फाइनल एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। अब ये बता, जब फाइनल एग्जाम आपके सामने आएगा, सीधा एकदम पहाड़ से एकदम आप लड़ोगे तो दिक्कत आएगी ना। तो पहले अगर आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो पहले छोटे छोटे ट्रैक तो करने होंगे ना। ये बताओ खोने को क्या है, अभी टेस्ट हुआ तो आपको डर यही है ना कि मार्क्स कम आ गए तो। अरे बच्चा, अगर आपने अभी टेस्ट नहीं दिया तो फाइनल एग्जाम में गारंटीड है कि मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, ये मतलब गारंटीड है, ठीक है। मैं साफ बोलना चाह रहा हूँ, ऑन द फेस बोलना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे हो उस दिन मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तब तक मैं मेरा अच्छा हो जाएगा, खुद को ये दिलासा देना, ये झूठे एक्सक्यूजेस देना बच्चों छोड़ दो, है ना। जितना भी तैयारी हुई है मॉक टेस्ट देना शुरू करो बच्चों, हेल्प मिलेगी। चाहे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, छोटे छोटे टेस्ट दे दो, है ना, 1 घंटे का टेस्ट दो, ठीक है।
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए तो मैंने बोला कि एरा गैरा कोई भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी होती हैं जिसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन या साइंटिफिकली डिजाइन नहीं होती, तो बच्चे को पेपर ऐसा मिल जाता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। तो इस ब्लंडर से बचिएगा कि रैंडम एरी गेरी टेस्ट सीरीज मत करिएगा, है ना। नाउ द पॉइंट इज, अगली चीज स्टेमिना कैसे इंप्रूव होगा, यानी एग्जाम के दौरान हमें पूरा एनर्जी मेंटेन रखना होता है। अब ये एनर्जी मेंटेन कैसी रहेगी? अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों, कि आप सभी के लिए हमने एक टेस्ट एनालिसिस टूल बनाया है, जिसकी हेल्प से आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। ये जो टेस्ट एनालिसिस टूल है ना बच्चों, इसका जो पीडीएफ है ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, उसकी हेल्प से आप टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो बहुत स्पीड से, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो पिन किया हुआ है, याद रखिए टैट जो है ये पिन किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा बच्चों। उसके अलावा वहाँ पर हम आरबीसी जो बैच है, वो जो एक पेड बैच है, उसकी सीपीपीज भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाली हुई है, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वहाँ से उनको भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए, वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेमिना मेंटेन कैसे होगा। पहली चीज़, बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतना एनर्जी मेंटेन रखने की आपको हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत तो फिर भी हम अच्छी कर लेते हैं कई बार, लेकिन बीच में या एंड में हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे का काम है यार, 3 घंटे हमें दिमाग भी चलाना है, राइट, क्वेश्चंस करने हैं, तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है ये। तो पहली चीज़, स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अगली चीज़, रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में अगर आप टेस्ट दे पाओ तो बहुत बढ़िया। घर पे क्रिएट करना वो कई बार डिफिकल्ट होता है, तो कई बार बाहर जाके या टेस्ट सेंटर पे आप अगर आप दे पाओ तो रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में दोगे तो आपका स्टेमिना और भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा इसमें आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर आप पिछले दिन बहुत अच्छी आपकी स्लीप रही है बच्चों, सुबह आपने एक्सरसाइज किया है, डीप ब्रीदिंग किया है, न्यूट्रिशन सही लिया है, एग्जाम में जाने से पहले सही से रेस्ट है, तो बॉडी पूरी तैयार है। अगर बॉडी पूरी तैयार है तो स्टेमिना आपका नेचुरली बहुत अच्छा रह सकता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? स्टेमिना अच्छा रहेगा तो आपका फोकस अच्छा बनेगा, फोकस अच्छा बनेगा तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। इस तरह के वेरियस हैक्स होते हैं जो मैं आपके साथ आई विल कीप ऑन शेयरिंग।